हाय गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कॉकटेल दोनों के दोनों बाहर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं ये ब्रीडिंग के लिए और फिर जो है ना शांत हो जाते हैं। तो मतलब अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम वेट भी कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ना ये ब्रीडिंग के लिए, ये देखिए ये फीमेल जो है ना इस तरह से कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हाँ इनका जल्दी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉकटेल जो होता है वो मतलब प्रॉपर जो पेयरिंग होती है वो तभी होती है जब जो है ना ये मतलब बॉक्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है ना इनकी चीज़ें होती हैं। लेकिन बजीज़ पैरट्स में ऐसा नहीं है। बजीज़ पैरट्स को अभी आज ही मैं अगर मटकी दूं तो ये एक हफ़्ते बाद जो है ना ब्रीड कर देंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा और रुक गया हूँ। मतलब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, फिर रात में भी काफ़ी ज़्यादा उमस और गर्मी वगैरह रहती है, तो फिर मतलब ये अंडे दे देगी और फिर बाहर बैठी रहेगी। तो बच्चे तो निकलेंगे, एक आध दो में बच्चे निकल आएंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं जो है ना इतना ज़्यादा ध्यान है, मतलब मटकी अभी इनको नहीं देना चाह रहा हूँ। इनको तो मैंने खैर दे दिया, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा लेट होता है और इनको टाइम भी लगता है। लेकिन इनके साथ में ऐसा केसेस नहीं है। जो न्यू बिगनर्स हैं वो जो है ना क्या करते हैं कि मतलब उठाते हैं, एक पेड़ लगाया और बॉक्स वगैरह मटकी वगैरह पहले से ही लगा करके रख देते हैं कि जल्दी से बेबीज़ आ जाएँ, बच्चे निकल आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई इनके साथ में। इनका केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो ये है कि मतलब आप क्या करो, अगर आपने इनको एक बॉक्स दिया हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो कि मतलब थोड़े टाइम के लिए, मतलब जैसे कि क्या करो, आप इनको एक अडल्ट पेयर रखो और उसको तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे ही सिंगल केज में पड़ा रहने दो। और 10 से 15 दिन बाद फिर आप इनको धीरे से जो है ना एक मटकी दो या फिर एक बॉक्स दो। फिर आप देखोगे कि मतलब फीमेल जो है ना, लेकिन शर्त ये भी है कि वो अडल्ट होने चाहिए, ये नहीं कि वो अडल्ट नहीं है। और न्यू लोग क्या करते हैं, न्यू जो बर्ड्स लवर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो इनसे पेयर रख दिया और हमने इस केज को यहाँ पे सेट कर रखा है। आप देख रहे होगे जब से मैंने रखा हुआ तब से इसको यहीं पर ही रखा है, ना मैं डिस्टर्ब करता हूँ, ना हटाता हूँ, ना इधर उधर करता हूँ। तो यही आपको भी करना है कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना है इनको। मतलब एक बार आपने सेट कर दिया तो फिर सेट आपको पड़े रहने देना, रखा रहने देना, हटाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप हटाओगे तो फिर मसला क्रिएट हो सकता है। तब क्या होगा कि मतलब ये बॉक्स में तो जाएंगे लेकिन फिर ब्रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह को लेकर के, अपने स्पेस को लेकर के बहुत वो रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं। और इनको अपने स्पेस के साथ में थोड़ा सा भी खिलवाड़ पसंद नहीं होता है। मतलब हमने यहाँ रखा फिर उठा करके कहीं और सेट कर दिया, फिर कहीं और सेट कर दिया, तो ऐसे पेयर ये ब्रीडिंग नहीं करते। इनको बस एक जगह आप सेट कर दो, 10 से 15 दिन आप इनको बिल्कुल भी वहाँ पे डिस्टर्ब मत करो और पेयर अडल्ट होनी चाहिए। फिर आप मटकी या बॉक्स दोगे, आप तुरंत देखोगे कि कुछ दिन के अंदर, एक दो दिन के अंदर ये उसमें जाने लगेंगे और इंशाल्लाह ब्रीडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी होगी, ज़बरदस्त जो है ना ब्रीडिंग करेंगे ये। तो ये इनका बेसिक फंडा होता है। क्योंकि न्यू बिगनर्स के साथ में मैंने हमेशा देखा है कि वो इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि भाई हमने पेड़ तो लगा दिया है, हमने मटकी दे दी, हमने बॉक्सेस दे दिए, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब हम के जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, मैं इनको लेकर के आया और फिर मैंने सडनली इनको जो है ना बॉक्स वगैरह दे दिए और तुरंत मतलब इनमें बॉक्स लगा दिए, चीज़ें कर दी, फिर मुझे लगा करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो एक प्रोफेशनल तरीके से ये ब्रीड करें, प्रोफेशनल तरीके से आपके यहाँ पे बच्चे निकलें, तो उसके लिए आपको पहले इनको स्टार्टिंग में एक केज या फिर एवरी के अंदर छोड़ो, फिर उसके अंदर एडजस्ट होने दो, उसके अंदर हैप्पी हैप्पी रहने दो। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब 10 से 15 दिन बाद आप इनको बॉक्सेस दो, मटकियाँ दो। फिर आप देखोगे कि ये जो है ना ब्रीड करने लगेंगे। और ब्रीड के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि भाई हमें डाइट इनको अच्छी देनी होती है और सॉफ्ट फूड इनको ज़्यादा खिलाना होता है। सॉफ्ट फूड में जैसे आप गेहूँ भिगो करके इनको दो, या फिर रोटी भिगी हुई आप जो है ना, मैंने रोटी पर कई बार अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई है। जब मेरी एवेरी थी तो मुझे जो है ना ज़्यादा बच्चे चाहिए होते थे, मुझे ऐसा लगता था कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा और सही रहेगा, पूरी एवेरी भर जाएगी। तो फिर मैं क्या करता था, मैं इनके लिए रोटी लेकर के आता था। मतलब सुबह में रोटी भिगो करके डाल देता था और फिर ये 12 बजे तक उस पूरी रोटी को एकदम अच्छे से ख़त्म कर डालते थे, फिनिश कर डालते थे। तो वो इनके लिए सबसे अच्छा डाइट होता और उससे बहुत हेल्दी बेबीज़ आते थे। बस एक प्रॉब्लम्स होती थी कि जब बच्चे होते तो ये गीली फीड जा करके उसको अपने बच्चे को खिलाते थे,
तो इनके बच्चों में थोड़ा सा मसला हो जाता था। कैसा हो जाता था कि मतलब वो थोड़ा सा पॉटी जो होती थी वो गीली होती थी, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती थी। ये कि टाइम टू टाइम अगर आप क्लीन करते रहते थे, साफ़ करते रहोगे, तो वो भी जो है ना नहीं आता था, उससे भी नहीं होता था और बहुत ईज़िली जो है ना चीज़ें हो जाती थी। और यार एक में मतलब मेरे जब छोटी एवेरी थी मेरे पास में, बड़ी एवेरी से पहले मैंने जो छोटी एवेरी बनाई थी उसमें बॉक्स वगैरह लगाए थे। उसके अंदर तो भाई एक बॉक्स में 10 बच्चे, एक बॉक्स में 7 बच्चे, एक बॉक्स में 5 बच्चे। चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियो भी है और बहुत वायरल भी वीडियो हुई थी। तो मतलब ये कि इस तरह से जो है ना मैं करता तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था बर्ड्स को रखने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। और पूरा बर्ड्स के बेबीज़ का शोर जो है ना वो एवेरी में सुनना और चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से जो है ना हमने अपने पैरट्स की शुरुआत करी थी। और बिगनर्स लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें मैंने फ़ेस करी है ना, वो बिगनर्स ना फ़ेस करें, तो उसके लिए हम जो है ना इसी तरह से चीज़ें करते हैं। और अभी थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो फिर क्या करूँगा कि इनको बॉक्सेस मटकी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉक्स नहीं, मैं इस बार सोच रहा हूँ मटकी दूँ इनको, ताकि ये मटकी ले करके आराम से जो है ना अच्छे से करें चीज़ें। और फिर उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कितने बच्चे इन्होंने दिए हैं, कितने अंडे दिए हैं, कैसे जो है ना इनकी ब्रीडिंग, एक सिंगल पेयर रख करके ब्रीडिंग कैसे आप करा सकते हो, या फिर 2 पेयर या फिर 4 पेयर रख करके कैसे ब्रीडिंग करा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई मेरा एक छोटा सा सेटअप हो जिसमें 2 4 10 बर्ड्स हो, मेरा शौक़ जो है ना वो चलता रहे, मुझे अच्छा लगे। और बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है अपने पेरेंट्स के साथ में चीज़ें करने में और उनको देखने में। तो इस तरह से हम अगर करना चाहें तो हम सच में कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना होता, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना होगा, क्योंकि एवेरी वगैरह रखो तो भाई सुबह 2-3 घंटा, शाम को 1-2 घंटे, ये तो भाई प्रॉपर चलता ही है एवेरी के अंदर। मेरे जब घर पर थी वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट करना पड़ता था, देखना पड़ता था। विंटर जैसे ही आते हैं वैसे ही और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं कि वार्म वाटर सुबह में देना है, अच्छा डाइट देना है और ठंडी से भी बचाना है, सेफ़ रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना करते थे। तो गाइज़ ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है बिगनर्स के लिए। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। मिलेंगे हम फिर से एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।